आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मुशाहिद हुसैन से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अमन और इस्तेकाम, जज्बा इत्तेहाद और मुश्तरका अहदाफ से भारत तरक्की के नए मनाजिल तय कर सकता है। NIT श्रीनगर में भारतीय भाषा समिति के इश्तराक से हिंदी पखवाड़ा के सिलसिले में भारतीय जबानों के इंजमाम के मौजू पर मुनक़दा एक कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए LG ने कहा कि भारत का लिसानी तनू इस मुल्क की अजमत की अक्कासी करता है। देश की 450 से अधिक भाषाओं हमें समाज की और देश की सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहिए। भाषा अलग अलग है, लेकिन वो छोटी छोटी नदियों की तरह आकर जब मिलते हैं तो राष्ट्र निर्माण के महासागर का काम हम कर पाते हैं। हमें प्रेरित करती हैं भाषाएं कि जिस प्रकार हमारा राष्ट्र हजारों वर्षों से भावना के स्तर पर एक रहा है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समन्वय के साथ हमें इन भाषाओं का सदुपयोग करते हुए विकसित भारत के निर्माण में जुटना है। सेमिनार में NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया, इदारे के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अतीकुर रहमान के अलावा दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। इस मौके पर 8 मुख्तलिफ शख्सियात को भारतीय भाषा सम्मान 2025 से नवाजा गया। इनमें आकाशवाणी श्रीनगर के सीनियर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सतीश विमल भी शामिल हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक मीटिंग में महकमा सनअत और हिरफत की कारगुजारी का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में महकमे के वसातत से रोजगार के वसाइल पैदा करने, स्टार्टअप्स कायम करने, दस्तकारों की बहबूदी और सनती सरमायाकारी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूरात का जायजा लिया गया। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर वादी से मेवजात बरामद करने के लिए दरकार ट्रकों को काम पर लगा दिया है। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने उधमपुर में कौमी शहरा के थाड़ इलाके में मुतासर हिस्सों का दौरा करके वहां जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी सहूलत की खातिर शहर की बहाली के अमल को तेज करने की खातिर डबल शिफ्ट में काम करें। नायब वज़ीर आला ने शहरा पर दरमादा गाड़ियों को फौरी तौर पर रवानगी के लिए आसानी फराहम करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने बैन महकमा जाती कोऑर्डिनेशन इजलास के दौरान यूटी में खाने पीने की चीजों के महफूज होने का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि ज्यादा रिस्क वाले खाने की मसनूआत के मुआयने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड अचानक मुआयना किया करेंगे। ये जायजा मीटिंग यूटी में हाल दिनों में नाकिस गोश्त और दूध की जब्ती के तनाजुर में मुनक्किद हुई। मरकजी सरकार ने जदीद GST इस्लाहत की रूह से रोजमर्रा के इस्तेमाल की बेशतर चीजों पर GST मुकम्मल तौर हटाया है, जबकि दीगर की अशिया पर GST की शरहों को कम किया गया है, जिसका अवामी हलकों में वसी खैर मकदम किया जा रहा है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी जनरल फैज बख्शी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इनमें जो 0 टैक्स किया गया या 5% का टैक्स किया गया था, उसमें फायदा, क्योंकि आम इस्तेमाल की चीजें हैं जैसे साबुन, हेयर ऑयल है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, बाइसिकल है, टेबल वेयर है, किचन का सामान है और बाकी जो हाउस होल्ड दूसरे जो आइटम्स हैं उस पर सब पर एग्जम्पशन है। इस पर 0 किया गया। पूरे 150 करोड़ आबादी को इसका फायदा होगा। किश्तवाड़ जिला में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान कल देर शाम एक झड़प शुरू हो गई है। फौज की व्हाइट नाइट कोर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि खुफिया इतलात की बिना पर चौकस एहलकारों ने मुश्तबा जगह को घेरे में लिया, जिसके बाद तरफिन के माबेन गोलियों का तबादला शुरू हो गया। भारतीय हज कमेटी के इत्तला के मुताबिक उन हाजी साहिबान के बैंक खातों में 9,772 रुपए की रकम जमा कराई जाएगी जो साल 2022 में हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत सफर महमूद पर गए थे। अलबत्ता इसके लिए मुतलका हाजी साहिबान को कोई दस्तावेज पेश करने या हज हाउस जाने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के रिलीफ कमिश्नर अरविंद कारवनी ने हंदवाड़ा के नतनूसा और कुलनगाम इलाकों का दौरा करके वहां माइग्रेंटों के लिए ज़ेर तामीर आर्जी अकामती सहूलियात के प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरों से इन प्रोजेक्टों के अब तक की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। भारत ने अबू धाबी में खेले गए एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में ओमान को 21 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेटों पर 188 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर महज 167 रन स्कोर कर सकी। दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।